जी मैं अभी 4 महीने से नर्मदा परिक्रमा में हूँ जी कहीं भी मुझे इतना घटिया अनुभव नहीं आया। उतना अनुभव जी भेड़ा घाट में जी जो बूढ़ी मैया के किनारे पे जी राधे कृष्ण आश्रम है, जी वो जो बूढ़ा वहाँ बैठा है, जी। वो बूढ़े संत सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं। नर्मदे हर। राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में दर्शन किए थे भेड़ा घाट के पास स्थित रुद्रकुंड के, बूढ़ी नर्मदा के व बाण गंगा के, और आज हम दर्शन करने वाले हैं बाणासुर के द्वारा बनाए हुए 3 कुंडों के, जिसको बाण कुंड कहते हैं। इन कुंडों में अलग अलग रंग के शिवलिंग पाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं और जानते हैं इस कुंड के बारे में। बाणकुंड जाने का रास्ता 64 योगिनी मंदिर के आगे MP स्टेट टूरिज्म रेस्टोरेंट के बिल्कुल बाजू से है। तो चलिए चलते हैं। ये होटल। अच्छा, ये MPT होटल है, इसके बाजू से चलना है हमें। हाँ, जी, यहाँ से है रास्ता कुंड जाने की। अच्छा अच्छा। दोस्तों, मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि अगर आप पहली बार बाणकुंड के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको एक गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का रास्ता भूल भुलैया जैसा है, आप भटक सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर असामाजिक तत्वों का भी डेरा बना रहता है, जो कि नशे के आदी रहते हैं। तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ आप यहाँ अकेले ना आएँ, किसी न किसी के साथ में आएँ और गाइड के माध्यम से आएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, हमने भी एक गाइड किया हुआ है और ये हमको बाणकुंड तक लेकर जाएंगे। दोस्तों, जिन कुंडों के मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ, उन कुंडों का निर्माण राजा बलि का पुत्र बाणासुर ने किया था। माँ नर्मदा के पास होते हुए भी आखिर बाणासुर को इन कुंडों का निर्माण क्यों करना पड़ा, क्या थी इसकी वजह, तो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बाणासुर महादेव का अनन्य भक्त था और वो माँ नर्मदा के किनारे रोज 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण करता, उनका पूजन करता और माँ नर्मदा जी में उसका विसर्जन कर देता। ऐसा वो नित्य करता था और उसके बनाए हुए मिट्टी के शिवलिंग नर्मदा जी में जाते ही पार्थिविक शिवलिंग में बदल जाते। रोज ऐसा करने पर माँ नर्मदा जी को आगे प्रवाहित होने पर दिक्कत होने लगी। फिर माँ नर्मदा जी ने महादेव जी से प्रार्थना की कि वो बाणासुर को ऐसा करने से मना करें, क्योंकि उसके ऐसा करने पर उनको आगे जाने पर परेशानी हो रही है। महादेव जी माँ नर्मदा की यह बात सुनकर बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि माँ नर्मदा जी उनकी पुत्री थी और बाणासुर महादेव जी का अनन्य भक्त था। आखिर वो बीच का रास्ता कैसे निकालें। बहुत सोचने पर महादेव जी ने बाणासुर से कहा कि तुम नर्मदा के पास ही 3 कुंडों का निर्माण करो और उन कुंडों में नर्मदा का जल रहेगा। तुम उन्हीं कुंडों में अपने द्वारा बनाए हुए शिवलिंग का विसर्जन करना और आने वाले समय में तुम्हारे द्वारा बनाए हुए शिवलिंग जो यहाँ से अपने घर या मंदिर में स्थापित करेगा, उसको उसका पूजा का फल 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। और तभी से जिसको पता है इस कुंड के बारे में, तो वो लोग यहाँ आते हैं, इस कुंड से शिवलिंग निकलवाते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं। और वो शिवलिंग तभी मिलते हैं जब इन कुंडों में नर्मदा का जल रहता है। यहाँ के शिवलिंग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस शिवलिंगों में खिसाई नहीं होती। सिर्फ घी और दही का लेपन करने से ही शिवलिंग स्वतः ही अपने आप चिकने हो जाते हैं और साल में एक बार 1 तिल बढ़ते हैं। इसलिए इसको शिव कुंड भी कहते हैं
और बाणासुर के द्वारा बनाया हुआ ये कुंड है तो इसको बाण कुंड भी कहते हैं। जो है ना जितना दिख रहा है हाँ। ये कुंड है, यहीं से निकलते हैं शिवलिंग। चलिए बताइए। जी, ये पूरा कुंड है। फिर आगे चल के एक वहाँ पे भी कुंड है, हाँ यहीं पे निकलते हैं शिवलिंग। जब बाढ़ आती है ना हाँ हाँ तो जो पानी से रेता उबलती है जी, हाँ। तो फिर उसी से शिवलिंग निकलते हैं। चलिए। देखिए ये है कुंड, जी यही निकलते हैं शिवलिंग। कहाँ पे कुंड है? जी है कुंड। तो पानी इसमें तो है नहीं। ये पानी जब बाढ़ आती है ना हाँ हाँ जब भी बस यहाँ पे पानी आता है। अच्छा। बहाव भी बहुत तेज होता है। ये पूरा दिख रहा है ना आप, हाँ ये हाँ सब डूब जाता है। अच्छा ये पहाड़ भी आधा रह जाता है। अच्छा जो अपन वहाँ खड़े थे वहाँ तक पानी चला जाता है। हाँ हाँ फिर जब बाढ़ के बाद पानी कम होता है हाँ हाँ उसके बाद शिवलिंग अपन को देखने को मिलती है। अच्छा किस्मत वाले रहते हैं जो गोल शिवलिंग निकलता है हाँ हाँ तो वो किस्मत वाले को मिलता है। अच्छा जैसे अच्छा लोग आते हैं यहाँ नारियल प्रसाद फोड़ते हैं, हाँ, हाँ। मन्नत मानते हैं कि ये भगवान हमको भी गोल शिवलिंग मिले। चलिए तो आगे किस्मत- तक चलते हैं थोड़ा जी। सा। ये पूरा कुंड है मेन वाला। ये मैन यही है। जी ये देखिए। जी पानी सूख जाता है ना, जी यहीं से ले जाते हैं सब लोग। और ये पहला कुंड है। दूसरा कुंड कहाँ है? दूसरा कुंड इसके पीछे पहाड़ की। चलिए ना थोड़ा सा। ये देखिए। गंदगी करके जाते हैं। ये सब पीने खाने वाले लोग हैं क्यों भैया? जी मैम, आज आते हैं बैठे रहते हैं यहीं क्रिकेटिंग वगैरह करते हैं। आगे है वो है ना। अरे बाप रे, वहाँ कैसे जाएंगे? आ जाइए। एक मिनट। जी हाँ। देखिए अच्छा उसके पीछे। बहुत आगे तक है ये, हाँ हाँ बहुत आगे तक है। जी। यहाँ से भी ले जाते हैं शिवलिंग। एक ये है कुंड, देखिए बता दूँ मैं जी आपको। हाँ। एक ये है कुंड और एक इसके पीछे है। ये अच्छा। पूरा खोजना पड़ता है अपन को। जैसे आते हैं ना जी तो अपन यहाँ से वहाँ तक। अभी तो मतलब ऐसा है कि आदमी पैदल जाके घूम आएगा पूरा। हाँ पैदल घूम आएगा। है कि नहीं? जी हाँ। है। गर्मी में क्या है पानी सूख जाता है पूरा। जी बाकी जब रहता है ठंड वगैरह तो पानी भरे रहता है। हाँ। बरसात में जी। यहीं से पूरा पानी भर के आता है पहाड़ आराम से। अच्छा आगे चल के वाइट शिवलिंग मिलते हैं। वाइट जी। शिवलिंग। यहाँ पे ब्लैक मिलते हैं, वहाँ पे वाइट। और ये बीच में? बीच में भी ब्लैक और अच्छा आगे चल के वाइट वाला। अच्छा। जी। क्या नहीं, तो? ये भूल भुलैया है। अच्छा ये भूल भुलैया। तो क्या कहानी है यहाँ की, थोड़ा बताएं आप हमको। कहानी यहाँ की ऐसे है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कि कुंड पूछते हैं अपना हाँ, कि हाँ। कुंड कहाँ पे है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। जी ये कुंड है अपना, जी शंकर कुंड, इसको कुंड ही बोलते हैं। जी तो यहाँ से शिवलिंग निकलते हैं ना जो हाँ पानी के बहाव से, जी जो बहाव आता है पानी बढ़ता है बरसात पे जी तो यहाँ पे पूरा भर जाता है, बहुत तेज बहाव रहता है। जी तो यहाँ से शिवलिंग निकलते हैं। जी। तो वो निकलते हैं तो दूर दूर से आते हैं लोग लेने के लिए। अच्छा उसका मान्यता है कि इसको बोलते हैं कि घी तेल लगाने से हाँ तो गुलाई भी होते हैं और शुभ भी होते हैं।
जी जब उसको माथे में तिलक लगती है ना भोलेनाथ को, जी। तो घर पे बहुत ज्यादा खिलते हैं, अच्छा इसलिए अच्छा। इसको कुंड बोला जाता है, शंकर कुंड। इसको बाण कुंड क्यों बोलते हैं? हाँ ये कुंड है हाँ जो राजा बलि का पुत्र है ना बाणासुर, हाँ हाँ। है ना, उन्हीं ने यहाँ पे शिव जी के कहने पे शिवलिंग बनाए थे। और 3 कुंड, 1 2 के पीछे है, हाँ तो यहीं पे विसर्जन किया था। अच्छा अच्छा, तो वही शिवलिंग यहाँ मिलते हैं, ये 2 ही शिवलिंग यहाँ पे मिलते हैं। तो लोग आपसे घर ले जाते हैं। अपने अपने यहाँ से, और नर्मदा जी शेष ये चट्टान के पीछे से। यहाँ से आ जाती है नर्मदा जी, जब अच्छा। बाढ़ आती है ना बरसात में, हाँ हाँ तो यहाँ से ऐसे आ जाती है। ठीक है यहाँ से भी आ जाते हैं। ठीक है ठीक है ये भेड़ाघाट पूरा छिक जाता है ठीक है। पूरा। दोस्तों, ये पूरी जगह भूल भुलैया कहलाती है। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको दूसरे व तीसरे कुंड के दर्शन पास से नहीं करा पाई, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि कुंड तक जाने का रास्ता चट्टानों से भरा पड़ा है, जिसके कारण मुझे इन पत्थरों के ऊपर चलने में दिक्कत हो रही थी व मुझे गिरने का भी डर था। तो सॉरी, में आप दूर से ही दर्शन कीजिए कुंड की। चलिए आइए। पहाड़ अपना यही है ना? हाँ यही है। अपन के यही रास्ते है। हाँ जी हाँ। अपन चले जाएं। ये देखिए, ये पहाड़ी के ठीक पीछे ही माँ नर्मदा प्रवाहित हो रही हैं। देखिए वो मैया दिख रही, मैं झूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैया के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। दोस्तों, बताते हैं कि पहले 12 महीना इन कुंडों में जल रहता था, लेकिन अभी कुछ सालों से ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से गर्मियों में इन कुंडों में जल सूख जाता है और सिर्फ ठंड व बरसात में इन कुंडों में पानी रहता है, या फिर नर्मदा का जल स्तर बढ़ता है तब रहता है। ये देखिए, ये है पहला कुंड और ये है दूसरा, और इसके पीछे है तीसरा कुंड। दोस्तों, अगर आप पंचवटी से नाव के द्वारा संगमरमर की वादियों का लुत्फ उठाते हैं तो नाव वाला आपको बीच में एक भूल भुलैया करके जगह दिखाता है, और यह जगह उसी भूल भुलैया में आती है। ये पूरी जगह भूल भुलैया कहलाती है। दोस्तों, जब हम कुंड के दर्शन करके लौट रहे थे तो बीच में हमें कुछ परिक्रमावासी मिले जो कि काफ़ी गुस्से में थे और बहुत परेशान थे। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि वो वीडियो के माध्यम से परिक्रमावासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप भी सुनिए, आखिर वो क्यों इतने गुस्से में थे और क्या संदेश देना चाहते थे। नंबर लीजिए आप। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं सूर्यकांत कोंडीराम साळुंके, जी रहनार महाराष्ट्र, सातारा डिस्ट्रिक्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी से मैं हूँ। जी मैं अभी 4 महीने से नर्मदा परिक्रमा में हूँ। जी कहीं भी मुझे इतना घटिया अनुभव नहीं आया। उतना अनुभव भेड़ा घाट में जी। जो बूढ़ी मैया के किनारे पे जी राधे कृष्ण आश्रम है, जी वो जो बूढ़ा वहाँ बैठा है, जी वो बूढ़े संत सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं। जी जी जो पैदल परिक्रमा वासियों के लिए लिखा है, जी उन पर कमाते और उनको झोली भी वहाँ रखने नहीं देते, बोले चलो चलो यहाँ मत रुको। अरे और दूसरी बात यह है जी कि पैदल परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है चैत्र मास की, जी तो 5 घाट वाले वो क्या बोलते हैं उसको, पंचकोशी। पंचकोशी परिक्रमा यहीं से शुरू होती है। जी ये उन्होंने गलत डायरेक्शन दिया है। अच्छा हाँ, जी 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 मैया जी यहाँ उत्तर वाहिनी नहीं है, वो भक्त लोगों को गलत डायरेक्शन देके वो पैसा कमा रहा है। तो अच्छा। मेरी सभी हिंदू भाई बहन जो भी भाविक है, श्रद्धालु है, विधायक है,
कार्य करता है, जी। नव युवा है, जी। ये युवा पीढ़ी का यही काम है कि जो बुरा कर्म है जी। उसको या तो सीधे करो या तो बंद करो। उसकी दुकान बंद हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वो सिर्फ पैसा कमा रहा है, जी। पैसों वाले का वो आश्रम है। पैदल परिक्रमा वासी, नर्मदा परिक्रमा वासियों का तो बिल्कुल वो रुकने नहीं देता। नहीं तो मेरा नंबर भी दे लो 7758034309। जी जी ये मेरा फ़ोन नंबर है। कभी भी बुलाओ, मैं आपके यहाँ आने के लिए तैयार हो। आफ्टर का आई फिनिश आई कंप्लीट माई परिक्रमा, जी 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 आई एम रेडी फॉर दैट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया मैया है, माँ है। मैंने शूल पानी देखा, जी मैंने वो अपना जयंती माँ का जंगल देखा। जी। मैया सच इतनी प्यार बरसाती है। अच्छा। कोई भी है ना, प्राइवेट हो, होटल वाले हो, बस परिक्रमा वासियों पर प्यार बरसाते हैं, जी, प्यार जी। बरसाते हैं। जी 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 जी। पूरे भरतखंड में ऐसी मैया मैंने नहीं देखी। नहीं देखी। मैं धन्य हुआ जो मुझे बुद्धि हुई जी कि इन मैया की परिक्रमा करे, जी और मैं परिक्रमा में निकला। आज यहाँ तक हूँ। जब फिनिश हो मैं कंप्लीट करूँगा ही जी, मानदाता बिल्कुल। पर्वत की। जी। लेकिन एक बार तो मैया का दर्शन जरूर पाना है। जी बिल्कुल। मैया मैया है। मैया स्वरूप क्या है वो अगर देखना है तो नर्मदा मैया के किनारे आओ। सच मैं अनुभव कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं अनुभव कर रहा हूँ। जी, जी, जी। पैदल परिक्रमावासी हूँ। जी जी आज तक मैं नावड़ी में भी नहीं बैठा, कहीं दूर दूर से आए हूँ। जी 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 जी। अभी हिरन नदी जी, वो मैंने वो हीरापुर गांव में कई लोग नावड़ी से जाते हैं, लेकिन हम नहीं। वो चलते चलते कम से कम 9-10 किलो 18 किलोमीटर आए, लेकिन पुल पर से हम वो हिरन नदी पार की। तो ये कुछ अगर नियम में जाओगे, जी जी मैया के साथ जितना नियम में रहोगे तो जी। उतना वो मैया आपके पास आएगी। आएगी। जो आपको कष्ट होता है ना, तो आपको नहीं होता, वो मैया को होता है। आगे बिल्कुल, जाके बिल्कुल। वो कष्ट सॉल्व करती है बिल्कुल। मैया। वो सवाल आपका छोड़ा देती है। ये जी। आज तक का मुझे 4 महीने हो गए। आज मैं 29 दिसंबर को मैंने परिक्रमा शुरू की है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जितने हो सके उतने ज्यादा स्थल की मैंने दर्शनी पाए। दर्शन। तीर्थ कोटि तीर्थ रचे, मुक्ति कोटि। की निशानी। जी 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 तो ये भी होना जरूरी है। जरूरी है। तो इतना आप करोगे जी तो मैया तो आपके पास है। ये है। मैं अनुभव जंगल में किया है। जी अभी वो डूंगरपुर जी डोंगरगांव, जी। वो तो टाइगर रिजर्व है। बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। से हम 7:30 बजे वो जंगल से आ गए। हम बड़े बरक लगाए, उस पर से हमने पहचाना कि भाई यहाँ कोई तो भी है। तो आगे जाके देखा तो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये मैया है। मैया है। अगर मैया नहीं होती तो दिखते। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मैया वो सामने नहीं आने देती। नहीं आने देती ना, कष्ट नहीं देती परिक्रमा वासियों को। नहीं नहीं, कष्ट जी, जी। नहीं, कष्ट बहुत है। और जयंती माँ के जंगल में 24 किलोमीटर आपको पानी, कुछ नहीं, बस लक्कड़कोट झाड़ी, जो लक्कड़कोट। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो लक्कड़कोट ही है। चलिए। बहुत मैया, मैं तो मैया के बस मैं मैया को नहीं बोलूँगा। और यहाँ से मैं मैया के किनारे से जो संत ने हमें संभाला मैया स्वरूप में, तो मैं भी यहाँ से सेवा का व्रत, जी सेवा व्रत रहो, जी। ये मैं पाठ लेके जा रहा हूँ। मुझे मैया ने यही सिखा कि सेवा में रहो सेवा में रहो। तो मैया पास है। जी बोलिए नर्मदे नर्मदे हर। दोस्तों, आपको ये यात्रा कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आज की यात्रा बस यहीं तक। मिलते हैं फिर एक नई यात्रा में। जब तक के लिए नर्मदे हर। बोलिए नर्मदे नर्मदे हर। जीवन भर।